बिल्कुल, देखिए बीजेपी का पलटवार जो है वो कांग्रेस पार्टी पर चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तैयारी है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ये हल्ला बोल कार्यक्रम रामलीला मैदान से होगा, जिसे 1 बजे राहुल गांधी एड्रेस करेंगे। कार्यकर्ता रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं और एआईसीसी मुख्यालय के जिस बस में मैं मौजूद हूं, इसी तरह के बसों की कतार एआईसीसी मुख्यालय के बाहर है और सभी जो नेता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, विधायक दल के नेता, सांसद, सभी नेताओं को बसों में बिठाकर रामलीला मैदान ले जाया जा रहा है। इससे पहले कई बसें यहां से रवाना हो चुकी है और जो नेता यहां बैठे हैं उनसे बात करेंगे। चंदन, आप लोगों को यहां बस से ले जाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी को एक बार फिर कांग्रेस रीलॉन्च कर रही है और उसी की तैयारी है ये। पूरी देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी तमाम चीज़ों पे लेकर के देश की जनता हल्ला बोल कर रही है और रामलीला मैदान पर आज राहुल गांधी इसी जन की बात रामलीला मैदान से कार भरेंगे कि किस तरह से देश की महंगाई ने हर एक वर्ग के जनता को, हर एक क्षेत्र को किस तरह से महंगाई ने त्राहिमाम पहुंचाई है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे की बात नहीं करती है, किसी तरह से वो चाहती है कि जो जन की बात है, जो जन के मुद्दे, उसको भटका करके जनता को दिग्भ्रमित किया जाए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, तमाम दूसरे नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ के विधायक हमारे साथ हैं। आप बताएं, आप भी छत्तीसगढ़ से पहुंचे, कितनी संख्या में आपको उम्मीद है रामलीला मैदान में लोग पहुंचेंगे? देखिए, लाखों की संख्या में आ रहे हैं लोग और जिस प्रकार से महंगाई पर राहुल गांधी जी सदन से लेके सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं। हर छोटी छोटी चीजों में जीएसटी लगा दिया गया। बेरोजगारी की जो स्थिति है पूरे देश में, आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। पूरे देश से इस हल्ला बोल आयोजन में और लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले कई महीनों से, कोई दूसरा राजनीतिक दल इसको नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी इस आवाज को उठा रही है जो आम आदमी के जेब में सीधा उसके महीने के जो बजट है उस पर फर्क पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। तमाम राज्यों से नेता पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के वरिष्ठ नेता हैं अभिषेक दत्त। अभिषेक, क्या तैयारी कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि राहुल गांधी को रीलॉन्च कर रहे हैं? बीजेपी से पूछो क्या हुआ उस वादे का, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी से पूछो 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था, 1000 रुपए के सिलेंडर में बोलते नहीं। पूछो उनको 60 रुपए का पेट्रोल डीजल महंगा लगता था, 100 रुपए में बोलते नहीं। भारतीय जनता पार्टी मतलब बहुत ही बड़ी झूठी पार्टी। इनका काम केवल प्रोपेगेंडा बनाना है, नैरेटिव बनाना है। लोग परेशान है, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोले और देश भर से लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस से भी मेरा निवेदन है, हमारी बसें और कार्यकर्ताओं को ना रुकें। बिल्कुल, तो ये नेताओं की प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं। इसी तरह से बसों में कांग्रेस के सांसदों को, विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, अलग अलग राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को रामलीला मैदान ले जाएगा। सीधे तौर पर कांग्रेस ये दिखाना चाह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी और तमाम वो मुद्दे जिस पर आम जनता परेशान है, उन मुद्दों को एड्रेस करते हुए जनता के बीच कांग्रेस अपने आप को रखना चाहती है। आप बताएं कि क्या क्या संदेश है इसके जरिए, क्योंकि बीजेपी तो पलटवार कर रही है आप पर। देखिए, बीजेपी तो झूठा प्रचार करती है, लोगों को मिसगाइड करती है। कांग्रेस का आज महंगाई, आप खुद महिलाएं, जिस तरह के महंगाई बढ़ रही है, चाहे तेल हो, चाहे दाल हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज पे जीएसटी लगा रहे हैं। तो कांग्रेस एक महारैली करके जनता के तरफ से बीजेपी को जो अन्याय कर रही है गरीब के विरुद्ध, उनको जगाने का काम करने महारैली के माध्यम से राहुल जी के नेतृत्व में आए। बिल्कुल, तो देखिए कांग्रेस की तैयारी पूरी है हल्ला बोलने के लिए। इसे बस में सवार इस वक्त तमाम नेता कार्यकर्ता हैं और लौटेंगे रंजीता आपके पास, लेकिन हमारे सहयोगी गौरव ने एक रिपोर्ट भेजी है कि किस तरीके से रामलीला मैदान में तैयारियां की गई हैं। क्या तस्वीर वहां की, गौरव किस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं दर्शकों को? के लिए आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। पूरे महंगाई के खिलाफ आज रामलीला मैदान में कांग्रेस हल्ला बोल रही है और आप देखें तो यहाँ पर डिग्रीधारी पकौड़ा तलने वाले जो हैं यहाँ पर हैं और आप देखिए कि तमाम युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको तस्वीरों में यहाँ रामलीला मैदान के बाहर पकौड़े तलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं से युवा कांग्रेस की बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर फिरोज अहमद है और मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या कहते हैं प्रदेश सचिव हूँ उत्तर प्रदेश। पकौड़े क्या तलने, क्यों संदेश? एक्चुअली ये प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पकौड़े तलिए, ये भी एक रोजगार है, लेकिन हम इसे रोजगार नहीं मांगते। मैं ऑलरेडी एमबीए हूँ, एमबीए करने के बाद भी कोई भी रोजगार नहीं है। क्यों? हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं
पकोड़े तलना कहते रोजगार है, जूते पॉलिश करना रोजगार है, ये रोजगार की श्रेणी में नहीं है। नौकरियों के नाम पे ठगा जा रहा है। भाई ने बोला था कि इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या उनका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। ग्रुप डी की एक वैकेंसी आई थी 2018 में, आज तक 2022 में भी वो वैकेंसी क्लियर ही नहीं हो पाई है। यूपी में कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं होती, ये पूरी ऑल ओवर इंडिया का यही हिसाब है। मेरा नाम पुनीत सिंह है, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ यहाँ पर और पकोड़े बेच रहा हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, मैं MBA LLB हूँ। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को एक रोजगार का एक अल्टरनेट बताया कि आप पकोड़ा बेचिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका बेटा अगर होता, आपकी बेटी अगर होती और वो लाखों रुपए खर्च करके आप उनको MBA करवाते, उसके बाद आप उन्हें ये कह सकते थे कि आप जाकर पकोड़े का ठेला लगाइए या बूट पॉलिश कीजिए। मैं इन रोजगारों से ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये बहुत निचले स्तर के रोजगार है, लेकिन योग्यता के आधार पर जो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए वो ये सरकार प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। पर युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। और ये तस्वीर अगर आप देखें तो रामलीला मैदान के बाहर जो है तमाम इस तरह के मंच जो हैं वो तैयार किए गए हैं, जिनमें अलग अलग मुद्दों को उठाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस रैली के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और खास करके बेरोजगारी दर को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल सरकार को, इस सरकार से जो है वो कांग्रेस और विपक्ष लगातार कर रहा है। तमाम युवा इन चीजों को लेकर नौकरी के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं। इस बीच उनका ये कहना है कि योग्यता के हिसाब से युवाओं को नौकरी उपलब्ध हो, हमारी यही मांग केंद्र सरकार से है। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। तो गौरव की रिपोर्ट आपने देखी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार को किस तरीके से घेरा है। आज होने वाली रैली पर हमारी सहयोगी रंजिता ने पवन खेड़ा से बातचीत की है, उस बातचीत को सुनवाते हैं, वो भी सुनिए जरा। कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा हमारे साथ है बात करने के लिए। पवन जी, आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है, पूरे देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या उम्मीद है कांग्रेस पार्टी की? पूरे देश में इस रैली को भारी समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिससे इस देश का कोई व्यक्ति अछूता नहीं रह गया। महंगाई और बेरोजगारी सबको परेशान करके रखा है। सिर्फ मोदी जी के हम दो हमारे दो छोड़ दो तो बाकी सब परेशान है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस रैली को कर रही है। रैली से 24 घंटे पहले प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि बड़ा खौफ है ऊपर। एक अंतिम सवाल, गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, पार्टी छोड़ गए और आज ही का दिन उन्होंने जम्मू में एक विशाल पब्लिक रैली के लिए चुना है, क्या किस तरह से? जब आप खुद कह रही हैं कि कांग्रेस के नेता थे, तो थे पे हम क्यों चर्चा करें? जो हैं उन पर चर्चा करेंगे। कोई असर नहीं होने वाला। अरे छोड़िए ना। रंजिता झा, टाइम्स नाउ भारत।